This meeting is being recorded. लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। स्वस्ति न श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम सीताराम समारंभा शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं करहूं कथा मैं गान। यस्वांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगत शशिनिभ शिव श्रीशंकर पातु माम् श्रीशंकर पातु माम्। प्रसन्नताम्यान् गताभिषेकत् तथा नमं लेवनवास दुःखित मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु श्री मंजुल मंगल प्रदा नीलांबर कोमलांग नीलांबर कोमलांगम। सॉरी, हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं यहाँ पे। सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु ग्रह तोरे सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी युग पानी सिया राम भजो बारंबार चक्र सुदर्शन है रखवारा जेहि विधिनाथ होय हित मोरा करऊ सुबेगी दास मैं तोरा।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। भगवान श्री राम की कथा का श्रवण और उसका वाचन दोनों ही अपने आप में एक अद्भुत अवसर है। आधुनिकता के रंग में रंगे लोग भले ही इस बात से बाहरी रूप से नकारें कि सब अपने किए होता है, बाकी हमारे किए कुछ नहीं होता, यानी भगवान के किए। भगवान को मानते हैं पर बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे हमारी बात कहने का मूल अर्थ ये है कि भगवान श्री राम की कथा सुनने का और कहने का अवसर जिसे प्राप्त हो गया वो परम सौभाग्यशाली है। अपने अष्टम वक्तव्य में हम वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर हमने अपने सप्तम वक्तव्य में जिस चौपाई के साथ विश्राम लिया था। वो चौपाई थी, अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरमा भाथा, रुचिर चाप सायक दुई हाथा। ये उस समय का वर्णन है जब गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ जी को तैयार कर लेते हैं कि हे राजन, अपने पुत्रों को ऋषिवर महर्षि वाल्मीकि जी के साथ भेज दीजिए, क्योंकि इन्हें धर्म की शिक्षा मैंने प्रदान की है, परंतु अब ये उस वय में पहुंच चुके हैं कि इन्हें समस्त आयुधों की पूरी प्रखरता के साथ शिक्षा की आवश्यकता है, जो इन्हें महर्षि वाल्मीकि दे सकते हैं। यद्यपि महर्षि वशिष्ठ महर्षि वाल्मीकि के उद्देश्य को भली भांति जानते हैं। राक्षसों से रक्षा करना एक मतलब वो एक उसका संकेत मात्र है कि वो ले तो जा रहे हैं कि भाई मेरे यज्ञ में विघ्न पड़ता है और उससे रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मैं ले जा रहा हूं, परंतु मूल उद्देश्य रहता है कि मेरे साथ जाएंगे तो धनुष यज्ञ में भी श्री राम लक्ष्मण को मैं ले जाऊंगा, जहां राजा जनक की पुत्री जानकी के साथ राम का विवाह कराना। मूल उद्देश्य उसके पीछे ये रहता है। पर कथा को गति देना है तो कथा के क्रम को भी गति देना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आते हैं और वशिष्ठ राजा दशरथ को बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता न करिए महाराज, महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण रूप से इन्हें तैयार करेंगे आगामी जीवन के लिए। अब महर्षि वाल्मीकि के सामने जब राम आते हैं, पीतांबर कंधे में रहता है और उनका सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, श्याम रंग, तो उस अद्भुत रूप को देख के जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो एकदम डूब जाते हैं। मतलब उनको इतना मनोहारी लगता है राम का स्वरूप कि ऐसा लगने लगता है कि मैंने जीवन में इसी क्षण की प्रतीक्षा की थी कि कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। वो राम और लक्ष्मण दोनों को ले जाते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा, तब ऋषि निज नाथ ही जिन जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ
विद्या दीन्ही। जाते हुए मार्ग में ही ताड़का तो ताक में बैठी रहती है, उसे मालूम पड़ जाता है कि एक जन को दो ये किसी को लाने वाले हैं जो हम लोग के प्राण हरने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल देव और मनुष्य ही ताकतवर थे, राक्षसों की ताकत भी बहुत ज्यादा थी और मायावी शक्ति तो उनमें बहुत ही ज्यादा थी। अपनी माया से प्रस्फुटित ज्ञान के द्वारा ताड़का ने जान लिया था कि वाल्मीकि गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए बला लेके आएंगे, और वो ऐसे लोगों को लाएंगे जो हम लोगों के प्राण लेने वाला है। वो जोर की आवाज करती है ताड़का। राम पूछते हैं कि ऋषिवर ये कैसी आवाज है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जल्दी हाँ, मारो। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र। विश्वामित्र, सॉरी सॉरी, विश्वामित्र। विश्वामित्र बोलते हैं कि हमने वहां भी वाल्मीकि कहा था, हमको क्षमा करेंगे गुरु जी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जल्दी मारो इसको, यही सारे बला की जड़ है, यही सब जो बुराई का जो बीज होता है ना, इसी के पास भरा पड़ा, इसी के पास से सब छोटे छोटे राक्षस निकल के आते हैं। राम एक बाण मारते हैं और उस एक बाण से ही ताड़का का प्राण निकल जाते हैं, और उसका जो तेज है ताड़का के अंतःस्थल का, आत्मा का जो तेज है वो निकल के प्रभु श्री राम के चरणों में आता है। और ऋषि विश्वामित्र इस बात को जान जाते हैं। जैसे ही ताड़का के तेज का अंश जो है, आत्मिक अंश, चरण छूता है भगवान राम के, विश्वामित्र एक बार और अपने निश्चय को पक्का कर लेते हैं कि ऐसा सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता है, और यही है राम, यही है भगवान, और यही है नारायण। उसके बाद क्या होता है? होम करने लगे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, कैला सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच सुबाहु, है ना, ये दो राक्षस और थे, तीन का वर्णन है इस प्रसंग में। तो वो बड़ा क्रोध करता है कि अब ताड़का को इन्होंने नाश किया, अब जाके मैं इनको बताता हूँ अच्छी तरह से, तब भूल जाएंगे ये। पर वहां तो यज्ञ की रक्षा, मख यानी यज्ञशाला, जहां यज्ञ की रचना होती है, हवन कुंड, तो यज्ञ को नाश करने मारीच आता है। तो उस समय लक्ष्मण क्रोध से भर जाते हैं और ऋषि से आज्ञा मांगने लगते हैं कि इसको तुरंत मार दिया जाए। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। राम ने अपनी जो बाण थी उसकी नोक को भी ठीक से नहीं किया। बिनु फर, फर यानी जो घुसता है शरीर में, जो प्राण लेता है, उसका प्रयोग भी नहीं किया। बिनु फर बाण मारा, राम ने मारा, और सात समुद्र पार कहां जाने वो गया पता ही नहीं चला। फिर तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखियाई जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। अब कई दिन हो जाते हैं यहाँ पे रहते हुए, राम लक्ष्मण बोलते हैं कि गुरुजी आपके यज्ञ की रक्षा हो गई, आपको मुक्ति मिल गई राक्षसों से, अब हम जाएंगे अपने वापस अपने भवन को, अपने माता पिता के पास जाएंगे। तो गुरुजी बोलते हैं नहीं, अभी रुको थोड़े दिन। और उसी समय फिर वो बताते हैं कि धनुष यज्ञ होने वाला है मिथिला नगरी में, राजा जनक करने वाले हैं, वहां चलो, तुम दोनों को हम ले चलते हैं। गुरु आज्ञा का पालन करना तो शिरोधार्य रहता है ना। पहले किसी से थे, अभी के नहीं कि अभी रुक जाओ थोड़ा हम आते हैं घर से, और झूठ बोल दें घर में होमवर्क की कॉपी छूट गई है। अभी तो ऐसे ही होता है ना कि जैसे ही जाते हैं, सब किए हैं हम, पूरा काम किए हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो होमवर्क यदि पूछा जाए किए हो, हाँ हाँ सब किए, परंतु कॉपी घर में भूल रहे हैं।
हमारे एक सर थे, मतलब हमारे साथ कल ही काम करने वाले, वो अपने स्कूटर की चाबी देते थे और बोलते थे जा घर से ले आ। तब घर से वो लाएगा कैसे, लड़का करे किया ही नहीं तो लाएगा कैसे। तब फिर पकड़ में आते थे और पिटाई हुआ करती थी अच्छी। तो यहाँ पे तो आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि है। मानते हैं इन लोग कि भाई जाएंगे ही। तब क्या होता है, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब मार्ग में चलते समय एक आश्रम दिखा, एकदम उजाड़, परंतु उसकी रूपरेखा का जो तत्व बचा था वो लग रहा था कि वो कोई आश्रम है। भगवान राम की नजर उस पे पड़ गई और वहां पे पड़ी हुई एक शिला पे पड़ी। तो भगवान राम ने पूछा कि ये कोई आश्रम है क्या गुरुवर, और ये शिला कैसी। तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को वो पूरी कथा सुना दी जो महर्षि गुरु जी अहिल्या माता के, उनका नाम हम भूल रहे हैं, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था जिसके कारण वो शिला बन गई थी। अब वो पूरी कथा यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि वो आगे वो शाप जो है अहिल्या को तो वरदान जैसा लगता है। तो शापवश वो शिला बन के बैठ बैठ मतलब वहां पे जड़ हो गई रहती हैं। तो गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि गौतम की नारी है, पत्नी है अहिल्या, जो शिला बन गई है और तुम्हारे चरणों की धूल की उसको चाहत है, उस वो अंदर से हृदय से आभारी हो जाएगी तुम्हारे चरणों की धूल यदि उसे प्राप्त हो जाएगी। पर सत पद पावन लोक शोक न सावन, प्रगट भई तम कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। राम के चरणों की धूल पड़ते ही वह शिला एक अद्भुत सौंदर्यमयी नारी, एक सत्यत्व, एक तेज प्रकट करने वाली नारी सामने खड़ी हो गई। दोनों हाथ जोड़कर कृत कृत्य होना, किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना एक छोटी सी बात होती है, पर किसी के प्रति कृत कृत्य हो जाना मतलब आजीवन उस उपकार को न भूलना, ऐसा उपकार जो जीवन में कभी भी भुलाया ना जा सके। ऐसे भाव से अहिल्या हाथ जोड़ के भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो जाती हैं। फिर राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। हे राम, मैंने तो पहले जाना था कि मेरे पति ने मुझे शाप देकर कितना बड़ा अपराध किया है, मेरी भूल को, और जो वास्तव में मेरी भूल नहीं थी परंतु वो मेरी कमी थी कि मैं सत्य को नहीं पहचान पाई। तो ये मुझको पनिशमेंट, ये सजा तो मिलनी ही थी, परंतु सच कहूं तो वो शाप, वो सजा मेरे लिए वरदान बन गई। क्योंकि जिसके लिए लोग बरसों बरस तप करते हैं, साधना करते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं कि एक बार भगवान को देख लें हम, वो भगवान मेरा उद्धार करने के लिए साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मुझे क्या मालूम था कि ये शाप जो है यही मेरा उद्धार करवाएगा।
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मैं आपसे वर मांगना चाहती हूँ हे राम कि आपके चरणों के कमल में मेरा जो हृदय है मधुकर बन जाए, भंवरा बन जाए, और आपके चरणों का रस में का अनुरागी बने। भंवरा फूल के पास रस का पान करने जाता है, परंतु यहाँ पे राम के चरणों को कमल के समान कहा गया है। इसलिए अहिल्या कहती हैं कि मेरा जो हृदय है मधुकर बन जाए, भंवरा बन जाए, और आपके चरणों में ही लोटता मतलब पड़ा रहे। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा मैं पति लोक गए पति लोक आनंद भरी। इस प्रकार प्रभु के चरणों को बारंबार वंदन करते हुए उनके प्रति कृत्य होते हुए अहिल्या अपने धाम को, अपने पति के धाम को चली जाती हैं। अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई। इस बीच में आगे चले ऋषि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण जी। तब ऋषि और वहां पे उनको मिली पावनी गंगा, पवित्र गंगा के दर्शन हुए। तब ऋषि विश्वामित्र ने वो पूरा इतिहास, वो पूरी गौरव गाथा सुनाई कि किस प्रकार राम के वंशजों ने अपने भागीरथ प्रयास से गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर, मही यानी यहाँ पे धरती होगा, मही जही प्रकार सुरसरी मही आई। सुरसरी देवों की नदी गंगा, वह भागीरथ प्रयत्न जिसके द्वारा देवों की नदी गंगा, स्वर्ग की नदी गंगा इस धरती पर आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देव निपाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया बेग विदोह नगर निहराया। आगे चलते चलते जो है ऐसा लगता है अपने को दूर से ही पता चल जाता है ना, थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देने लगती है, जो घर की छतें थोड़ी थोड़ी दूर से एकदम छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो ऋषिवर विश्वामित्र को और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को ऐसा आभास होता है कि हम किसी जगह, ऐसी जगह के निकट आ गए हैं जहाँ कोई बसाहट है, जहाँ कोई मानव सभ्यता रह रही है। देखिए गंगा किनारे की बात हो रही है और फिर बताया गया कि ये जनकपुरी जा रहे हैं, वहां का रास्ता है। तो यहाँ हम सबको ये बात शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से कि जो हम लोगों की जो सभ्यता है, मानव सभ्यता है, आप ध्यान दीजिएगा कि जितने नदी के किनारे हैं, क्योंकि पानी की सुविधा जहां होगी वहीं तो मनुष्य रह पाएगा, तो नदियों के किनारे ही से शुरू हुई है हम लोगों की सभ्यता। और जहां जहां नदियां हैं वहां वहां बहुत घनी डेंस पॉपुलेशन है। तो यहाँ तो अभी खैर मिथिला का वर्णन आगे आएगा कि गंगा देखी पहले, उसके बाद नगर का आभास हुआ। बापी कूप सरित सर नाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना। बापी बावड़ी, कूप, कुआं, सरित नदी, तालाब, सब सलिल पानी के सब, सुधा सम मनि सोपाना। तो अमृत तुल्य पानी के सोपान यानी प्रकार, यानी सीढ़ियां, यानी सारे वो साधन उपलब्ध थे जिस नगर के निकट श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र पहुंचे। वहां पे अमृत तुल्य पानी के सभी प्रकार व्याप्त थे, चाहे बावड़ी कहें, चाहे कुआं कहें, चाहे नदी कहें, चाहे तालाब कहें। फिर बनई ने बरनत नगर निकाई जहां जाई मन तहां लो भाई। जिस नगर के निकट पहुंचे उन लोग, उस नगर की बरनी व्याख्या करते, मतलब वर्णन करते नहीं बन रही है, उस नगर की शोभा वर्णन करते नहीं बन रही है
जिधर आंखें जाती हैं उधर ही अद्भुत शोभा, आंखों को अच्छी लगने वाली मनोहरताई और सुंदरपना व्याप्त है उस नगर में, जिधर देखो उधर। यानी वास्तव में मिथिला नगर के प्रारंभ से ही श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को ऐसे सुंदर पुष्पों, ऐसी वाटिकाओं, ऐसे नदी और पानी के स्रोतों से के दर्शन होते हैं जो पूजने योग्य माने जाते हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनि विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संग कुल सब काला। हाथी, रथ और जितने भी एक राजा के पास अद्भुत आवश्यक आर्टिकल चीजें हो सकती हैं, किसी भी राजा के पास जितनी सेना के योग्य, सुंदरता के योग्य, आवश्यकता के योग्य जो सब चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें एक एक करके नगर में दिखाई देने लगी, जैसे जैसे विश्वामित्र और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति राजा जनक ने जैसे ही यह समाचार पाया कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं, हमने पहले भी जाना था एक दो कथन में कि राजा जनक स्वयं किसी महर्षि से कम नहीं। जितने भी राजा हुए हैं, इस जो क्या बोलते हैं वक्तव्य के विषय विचार से थोड़ा 2 मिनट हट के हम बता रहे हैं कि जितने भी उस पौराणिक आख्यानों में, वेद पुराणों में जितने भी राजाओं की विस्तृत चर्चा है, उनमें जनक को ऋषि की संज्ञा मिली है और धर्म की ध्वजा फहराने वाले की तुलना यानी प्रतीक राजा दशरथ को मिली है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में सिर्फ 2 ही राजा जाया करते थे, यानी आना जाना चलता था। जैसे हम लोग इधर उधर जाते हैं ना, वैसे स्वर्ग लोक तक राजा दशरथ और राजा जनक का आना जाना था। यहाँ तक कि जब ये लोग जाते थे तो इंद्रदेव को अपने आसन से मतलब वो रिस्पेक्टफुली उठ जाते थे और अपना आसन इनको बैठने के लिए देते थे। ऐसा वर्णित है लोकों में, वेदों में, पौराणिक आख्यानों में। आगे देखिए कि आते हैं राजा जनक। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथ। राजा दशरथ ने राजा जनक ने दंडवत करके प्रणाम किया, माथे को धर दिया उनके पैरों में। दीन आशीष मुदित मुनिनाथ, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया विश्वामित्र ने